तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक है बीएसएफ एससीएफ वाली जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास उनका कमेंट आ रहा था, उनके डाउट्स थे एक्यूरेसी और टाइपिंग स्पीड्स और कौन कौन सी मतलब मैटर होंगे या फिर काउंटिंग कैसे होगी वगैरह वगैरह। ठीक है। टाइपिंग से आज सारी मतलब डिटेल्स इसमें दूंगा। तो पहले बात करते हैं भाई मतलब टाइपिंग के बारे में। जो भी चीजें हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जो आप कर सकते हो दोस्तों में, अपने में, फ्रेंड सर्कल आपका जो भी हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सपोर्ट और चैनल को सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब कर दोगे थोड़ा, तो मेरा थोड़े चैनल की रीच बढ़ जाएगी। तो बात करते हैं भाई। तो सबसे ज्यादा भाई जो बच्चों के लिए मतलब डाउट है, मैं उस पर 4 पॉइंट्स पे बात करता हूँ। पहले पॉइंट बताता हूँ। पहले है एक्यूरेसी, स्पीड और बैक स्पेस के बारे में। और कुछ बच्चे काउंटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, जो की स्टॉक वगैरह जो चीजें होती हैं। चारों चीजें मैंने आपको बता दी। और एक प्लस पॉइंट इसमें है, मैं आपको एक मतलब ट्रिक्स जो 6 मतलब बच्चों ने पूछी है, वो भी डाउट्स है उनके। तो कौन सा बेटर रहेगा, मतलब ऐप है या कोई एप्लीकेशन है या कुछ है जो सीखने के लिए, या फिर हम सीधे डायरेक्ट किसी बुक्स वगैरह से करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो लास्ट में। ठीक है। तो पहले बात करते हैं भाई एक्यूरेसी की। भाई एक्यूरेसी के पीछे अभी फिलहाल अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक्यूरेसी के पीछे मत भागो। ठीक है। एक्यूरेसी के पीछे भागोगे तो फिर आपकी स्पीड नहीं निकल पाएगी। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। अगर जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है और वो एक्यूरेसी के लेकर अगर भाग रहा है पीछे, तो भाई फिर मतलब उसकी स्पीड उतनी नहीं आ पाएगी जितनी वो सोच रहा है। तो पहले अपने आप मतलब अपनी उंगली सेट करनी है अपने कीबोर्ड पे, जो भी अपने कीबोर्ड ले रखा है। कोई भी हो सकता है वो। ठीक है। एलजी वगैरह या फिर सिंटेक्स हो या फिर प्रोडोट, जो भी आपके पास पड़ा है प्रोडोट वगैरह से, प्रोडोट यूज होता है ज्यादा। ठीक है। आप उसे ले सकते हो। बाकी आपकी उंगली सेट अगर हो चुकी है, आपकी थोड़ी बहुत 25-30 की स्पीड निकल रही है, तो फिर आपको क्या करना है, आपकी एक्यूरेसी के लिए बता रहा हूँ पहली बात में। तो आपके पास कोई भी वर्ड है, मान लीजिए आपको एक्यूरेसी ही लिखना है, तो आपको एक्यूरेसी बिना मतलब ये नहीं है आप मतलब सिर्फ अपनी उंगलियों को रटा रहे हो, वो बात ठीक है, वो अपनी बहुत दूर की बात है। लेकिन आपको बोल बोल के टाइपिंग करनी है। यानी कि अगर आपको एक्यूरेसी लिखना है तो ACCURACY इस तरीके से आपको करना है। तो आपकी उंगलियां फिर उस तरीके से चलनी चालू हो जाएंगी, फिर आपका मिस्टेक्स कम होंगी, जिससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। और एक्यूरेसी बढ़ने से क्या होता है कि आपको भाई ये होता है कि बच्चे ने स्पीड थोड़ी बड़ी कम निकाली, 30 की, 35 की, 40 की निकाली, लेकिन एक्यूरेसी मतलब अच्छी है, गलतियां कम है, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये हो गया। अब बात करता हूँ स्पीड की। तो भाई स्पीड बढ़ती है आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से। जब आपकी उंगलियां सेट होती चली जाएगी ना, आपकी मतलब कीबोर्ड जो भी है आपके पास, उस पे अगर आपकी उंगली सेट हो जाती है किसी भी कीबोर्ड से, मतलब कोई कीबोर्ड हो, ऐसा नहीं है किसी मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, बस उंगली सेट होने की बात है। क्योंकि थोड़ा बहुत आदमी का ये होता है कि भाई आपको एन अगर इसी से प्रेस करना है, एमबीसी से प्रेस करना है मान लीजिए। ठीक है। तो फिर बहुत से बच्चे होते हैं वो इसे यूज कर लेंगे या फिर इसे यूज कर लेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से। भाई मैं तो जो देखा वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से बच्चे जी के लिए उठा नहीं पाता उंगलियों को। ठीक है। वो जीएच वगैरह सिस्टम फिर आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। वो आपकी उंगलियां सेट हो जाए उसके हिसाब से, फिर आपको एक्यूरेसी प्लस अपनी स्पीड स्पीड पे आपको देखनी पड़ेगी कि आपको स्पीड कितनी लेके चल रही है। भाई मुझे शुरुआत में अगर 25-30 निकल रही है मेरी, या फिर उससे भी कम हो, तो पहले आप स्पीड निकालिए। आपकी जितनी आपको गलतियां हो रही है वो देखी जाएगी। आप अगर मिस्टेक हो रही तो करते जाइए, लेकिन आप लगातार लगातार आपको मतलब उसको मतलब जो भी आपके पास सामने आए उसे आप टाइपिंग करिए। और स्पीड के लिए भाई सबसे बेस्ट ये है कि आप 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के सेट लगाओ। मैं तो सेट्स की बात करूंगा जो मैंने यूज करे भाई, कम से कम 3-4 सेट लगाओ सुबह के टाइम, सुबह या सुबह जो आपको मतलब जो भी आपको टाइम सुटेबल है, आप 3-4 सेट लगाओ 15-15 10-15 मिनट के। ठीक है। उसके बाद भाई अपनी गलतियों पर काम करना चालू करो कि आपके पास गलतियां कहाँ ज्यादा हो रही हैं। आपको नंबर लिखने में गलतियां ज्यादा हो रही हैं, आपको जो करेक्टर जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जो कॉमास होते हैं या फिर पॉइंट्स वगैरह होते हैं, या फिर कहते हैं स्लैश वगैरह जो भी अंडरस्कोर जो चीजें होती हैं, इनको लगाने में दिक्कत होती है, या फिर आपको कैपिटल स्मॉल लेटर बनाने में जैसे शिफ्ट दबा करके जब होता है, देखिए, तो फिर आप उस पे काम करना स्टार्ट करो। आपकी स्पीड भाई अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी 25 है तो आपकी स्पीड आराम से 30-35 प्लस पहुंच जाएगी आराम से। ठीक है। ये हो गया। अब बैक स्पेस के बारे में भाई बच्चों के सवाल है, भाई बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। मैं पहले ही इस चीज को बता चुका हूँ, शायद मैंने 1.5-2 महीने पहले वीडियो बनाई थी टाइपिंग के लिए, उसमें मैंने बताया था बैक स्पेस अलाउ नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई कीवर्ड है जिसमें आपने बैक स्पेस लगा रखा है, तो आप भाई पहले ही घर पे प्रैक्टिस करोगे, बैक स्पेस आपको यूज ना करना पड़े। भाई मैंने अपने कीवर्ड में से बैक स्पेस का वो निकाल दिया था बटन। ठीक है। मैंने जो अपना यूज करा है, और बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ये भी बताया कि हाँ बैक स्पेस का बटन हमने यूज करा ही नहीं था। क्योंकि आप मिस्टेक नहीं करो, एक्यूरेसी के लिए भी बहुत बड़ा पॉइंट है ये। अगर आप बैक स्पेस यूज कर रहे हो तो एक्यूरेसी भी खराब है इसका मतलब। ठीक है। और अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो बैक स्पेस भाई बहुत कम यूज करो, बहुत ही कम, नाम मात्र का। ठीक है। और वो भी भाई वहां तो बिल्कुल यूज होगा ही, आप घर पे कर सकते हो लेकिन वहां यूज नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका बैक स्पेस की बात। अब बात करता हूँ भाई काउंटिंग की। और कीस्ट्रोक बच्चे पूछे कीस्ट्रोक्स वगैरह क्या होते हैं। भाई काउंटिंग होती है वहां, आप सोचते हो वर्ड काउंट होते हैं, जैसे नॉर्मल ले लिया टू द पीपल, तो टू द पीपल मान लीजिए, इसमें टू भी है, द भी है और पीपल भी है, तो आप सोच रहे हो टू जो है एक वर्ड माना जाएगा, लेकिन नहीं, टी ओ एक कोई वर्ड नहीं है। इसमें कम से कम 5 लेटर होने चाहिए तब जाके एक वर्ड काउंट होगा। इसमें स्पेस भी काउंट होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। टू के बाद स्पेस दबाओगे, फिर द लिखोगे, फिर स्पेस, उसके बाद पीपल, तो टोटल मिला करके जितने बाद आपने स्पेस 2 बार स्पेस बीच में आया इसमें,
टू के बाद में फिर दा के बाद में, तो ये स्पेस भी काउंट होगा इसकी स्ट्रोक में। और ऐसे ही आपको 35 की स्पीड निकालनी है 95 की एक्यूरेसी के साथ, तो यही आपको 1750 के आसपास की स्ट्रोक यानी की दबानी होगी विद स्पेस, स्पेस को साथ लगा करके सारी कीवर्ड्स को साथ लगा के, ठीक है। तो आपको 35 की स्पीड निकालनी है और 95 प्लस अपनी मतलब रखिए, प्लस 95 भी है तो ये आप फेल नहीं होगी, लेकिन गलतियां भाई आपको कम से कम करनी है और एक्यूरेसी बहुत बड़ा मैटर करती है इस चीज में, ठीक है। और ये हो गया आपके चारों पॉइंट्स में मैंने बता दिया। और अब इसमें मतलब मेन जो है भाई वो बच्चे ज्यादातर स्पीड और एक्यूरेसी के पूछ रहे थे। स्पीड अभी बढ़ा सकते हो आप, वैसे जो मैंने आपको बताया लगातार आप शुरुआत में सेट लगाओ सुबह शाम, ठीक है। आपको भाई कम से कम 1-1.5 घंटा तो देना पड़ेगा, ठीक है। 1-1.5 या 2 घंटा, 2 घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1-1.5 घंटा कम से कम 45 मिनट, मतलब अगर सुबह 3 सेट लगा रहे हो, 3-4 सेट 15-15 मिनट के, तो 15 से 45, ठीक है। और शाम को 3 सेट लगा लो। आप इस तरीके से स्पीड पर थोड़ा काम कर सकते हो। और स्पीड ऐसी मतलब आप शुरू से ही ना अपने मतलब नंबर्स और कैरेक्टर्स जो जो भी आपके होते हैं उनको आप देखने की आप हैबिट डालो, क्योंकि बच्चा डरता है कि नंबर्स आएंगे यार, या मतलब पॉइंट्स होंगे या फिर इन्वर्टेड कॉमा होगा या फिर क्लोज, आपकी उंगलियां उस तरीके से चल पाएं, ठीक है। अब हो गया, ये सारे 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और एक्यूरेसी मैंने आपको पहले बता दिया, एक्यूरेसी आपको लेकर चलनी है किस तरीके से, आपको टाइपिंग करनी है बोल बोल के। आप भाई 1 हफ्ता टाइपिंग करके देखो मेरे कहने से, 1 हफ्ता टाइपिंग करो बोल बोल के। आपका पास कोई भी कोई मतलब आपका कोई क्या कहते हैं, कोई एप्लीकेशन है या फिर आप नॉर्मली टाइप कर रहे हो, जैसे ऑफलाइन होती है बुक्स वगैरह पेपर में देख करके, आप ऑफलाइन टाइपिंग करो, थोड़ी स्पीड कम होगी, मैं मानता हूँ बोल बोल टाइपिंग करने से स्पीड कम होगी, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस अगर एक्यूरेसी बढ़ गई, आपने एक्यूरेसी बढ़ा ली, मान ली 15-20 दिन आपने लगातार यही काम कर लिया, आपकी स्पीड भाई कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी उंगलियां फिर तेज चलनी चालू हो जाएंगी, और उंगलियां तेज चलेंगी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये हो गया आपकी चारों पॉइंट्स पे। अब मैं बात करता हूँ लास्ट जो मेरा मतलब जो मेरा एक मतलब आप मान लीजिए बोनस टिप्स मान लीजिए इस तरीके से, तो भाई typing.com करके है, आप गूगल पे जाओ सर्च करना, तो उस पर क्लिक करके भाई वहाँ सेट्स हैं, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसे सेट्स होंगे इस पे। आप वहां जाकर अपनी स्पीड चेक कर सकते हो और भाई वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वहां आपकी स्पीड 45 से 50 के आसपास आ जाती है, तो फिर आपको कम से कम भाई ये मान लीजिए आप सुबह शाम एक एक सेट लगा लो 5 से 10 मिनट का, लगाने के बाद फिर आप ऑफलाइन पा जाओ, ऑफलाइन का मतलब पेज से। और ये हो गया, मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें मतलब अलग अलग तरीके से बाबा टाइपिंग बाबा है, टाइपिंग ट्यूटर है, जो चीज यूज करते हैं वो अलग अलग बात है, लेकिन जो मैंने यूज करा मैंने आपको बता दिया। और अब ये कि आपके पास आपको प्रिंट निकलवा लो पेपर होगी, अगर आपके पास नहीं है कोई बुक्स वगैरह इंग्लिश की, अगर बुक्स हैं तो उन बुक्स को यूज करो। इंग्लिश की कैसी बुक्स हो, साइंस की हो, कोई भी हो, ये नहीं सोचना भाई इसमें इतने बड़े बड़े वर्ड हैं, और मतलब साइंस के बहुत बड़े बड़े वर्ड होते हैं, तो यार ये तो आएंगे नहीं, ऐसा नहीं भाई। वो ये मत सोचना आप ऐसे नहीं आएंगे, आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी, ये सोचो। कीवर्ड्स पर अगर एक बार उंगलियां सेट हो गई, तो ये मान लीजिए भाई मतलब आप 95 यार क्यों आप एवब चले जाओगे। और एक्यूरेसी मैंने आपको बता दिया कैसे बढ़नी है। तो ये भाई कुछ मतलब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी फिलहाल आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप टाइपिंग के लिए ये कर लो। और बहुत से बच्चों के भाई कॉन्फिडेंस की मैं मतलब दाद दूंगा, मतलब वो बच्चे कह रहे हैं भाई पेपर को हम निकाल देंगे, मतलब ऐसे ऐसे कर देंगे पेपर की, और फिजिकल भी उनका अच्छा चल रहा है, मैं तो मतलब भाई ठीक है अच्छा, और उनके साथ मतलब, लेकिन भाई मतलब आप फिजिकल को अगर इतना इजी ले रहे हो, अगर किसी का टाइम भाई कोई बढ़ा करके बता रहा तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई फिजिकल को इजी मत लेना। इस मौसम में भाई मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो कभी कभार थोड़े 2 दिन मतलब डिले हो जाता है कभी कभार, लेकिन भाई पता कैसे कैसे मतलब बड़ी मुश्किल से भाई रनिंग उतरती है। आज शायद कल या परसों में शायद टाइमिंग थी 6:35-40 के आसपास, ये टाइमिंग चल रही है। अब मैंने आपको बताया भी था कि 6:30 से और 7 के बीच में टाइमिंग चल रही है, और इतना मतलब बेकार मौसम हो रहा है कि सुबह के टाइम फॉग जो होता है भाई सीधे मतलब पूरे हाथ पैरों पे पूरे आंखों पे चल जाता है। तो भाई इसको फिजिकल मतलब जो फिजिकल को ढीला ले रहा है वो फिर बाद में पछताने वाला है। और फिजिकल क्वालीफाई करने के बाद आप बैठो टेस्ट में, टेस्ट क्लियर करने के बाद आप टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट में अगर निकल गए तो पीछे की 2 चीज बेकार, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बाकी कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, और कोई अपडेट मिलती है तो भाई जरूर बताऊंगा। बाकी ख्याल रखना, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत आपको फायदे की हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर देना। और चैनल पे प्लीज यार अगर नए आए हो तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है।